छत्तीसगढ़ के ट्रक ड्राइवर का एक भयानक चुड़ैल से हुआ सामना। जानते हैं कि पूरी वो खौफनाक घटना क्या थी। एकदम अंधेरी खौफनाक रात थी। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे मानो आज कुछ भयानक घटने वाला है। वहीं मनोज अपने ट्रक को ड्राइव कर रहा था। इस वक्त वो एकदम चुपचाप शांत आराम से बैठा था कि तभी उसने देखा कोई आदमी रास्ते पर लिफ्ट मांग रहा था। तो उसने उसको देखकर तुरंत ही अपनी जो ट्रक थी वो रोक देता है। मनोज ने अपने ट्रक की खिड़की से बाहर की ओर झांक कर देखते हुए कहा, कौन हो भाई, क्या बात है? तो वो जो रास्ते पर आदमी खड़ा था उसने कहा, भाई मुझे कुछ दूर तक लिफ्ट चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? इस पर मनोज ने पूछा, कुछ दूर तक कहाँ तक? तो यहाँ पर जो वो आदमी था उसने कहा, बस यहीं पास में एक गांव है, वहीं तक जाना है, प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो। इस सुनसान रास्ते पर और कोई गाड़ी जल्दी से मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। कितनी देर से मैं यहाँ खड़ा था, तब से अब एक तुम्हारा ही ट्रक आया है। इसके बाद मनोज उस आदमी को अपने ट्रक में बैठा लेता है। ट्रक में बैठने के बाद मनोज ने उस आदमी से कहा, और तुम्हारा नाम क्या है भाई? तो इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम प्रशांत है, यहीं पास में एक गांव है, मुझे वहां तक जाना है। रास्ते में मैं अपनी बाइक से आ रहा था, लेकिन इस रास्ते पर आने के बाद न जाने क्या हो गया मेरी बाइक को, और फिर मुझे उसे रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मनोज ने प्रशांत से कहा कि देखो, मैं तुम्हें लिफ्ट तो दे रहा हूँ, लेकिन चलने से पहले तुम्हें साफ तौर पर एक बात बताना चाहूँगा। ये जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस रास्ते पर जाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं है। इस रास्ते पर कुछ भयानक चीज़ें घटती हैं, और अगर तुम उन सबको झेलने के लिए तैयार हो तो ही मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। तो प्रशांत ने मन में सोचा कि यार, ऐसा कैसा रास्ता है, ये कैसी अजीब सी बात कर रहा है। लेकिन उसे आगे तक जाना था, वो पहली बार उस रास्ते पर आया था। अगर वो खुद से उस रास्ते पर जाता तो वैसे भी कहीं ना कहीं किसी दूसरी मुसीबत में पड़ जाए। ऐसा सोच उसने ट्रक ड्राइवर मनोज से कहा, भाई तुम जो भी कहते हो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे गांव तक पहुँचा दो। प्रशांत बड़े आराम से जो था ट्रक ड्राइवर मनोज के बाजू में बैठ चुका था, और यहाँ पर मनोज ने भी अपने ट्रक को फिर से स्टार्ट कर दिया और अपने ट्रक को वहाँ से लेकर चल पड़ा था। और फिर आराम से ये ट्रक जो था चले जा रहा था। तभी अचानक से ही कुछ दूर जाने पर प्रशांत ने देखा कि चारों ओर एक सफ़ेद धुआं चारों ओर फैल रहा था। और तभी अचानक से जैसे ही वो छटा तो उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, और उस औरत के हाथ में एक खंजर था। साथ ही उसके पास एक आदमी पड़ा था, जिसके सीने में वो लगातार उस खंजर को घोंपे जा रही थी। इतना देखने के बाद प्रशांत की आंखें अचानक से घबराहट से भर गईं। प्रशांत ने घबराकर मनोज से कहा, भाई ये सब क्या है, ये क्या देख रहा हूँ मैं? तो इस पर मनोज ने बड़े ही आराम से कहा, चिंता मत करो, आगे तो इससे भी ज़्यादा भयानक मंजर देखने को मिलेंगे। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम डरे तो उसके बाद तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। प्रशांत बेहद घबरा रहा था। तभी अचानक से ही वो जो रास्ते पर औरत उस आदमी को मार रही थी, वो हवा बनकर कहीं गायब हो गई। तब जाकर प्रशांत की जान में जान आई। वो उस ट्रक ड्राइवर मनोज से पूछने लगा, भाई ये सब क्या है? मनोज ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, भूल गए क्या? ध्यान रखना, इस रास्ते पर ऐसी और भी बहुत सी भयानक घटनाएं तुम्हें देखने को मिलेंगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। प्रशांत यहाँ पर मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं ये मनोज कैसा इंसान है, इसे तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लगा, और यहाँ तो प्रशांत का एकदम से घबराहट के मारे बुरा हाल था। इसके बाद अचानक से ही प्रशांत को ऐसा लगा जैसे कि कोई चीज़ जो है उनके ट्रक के ऊपर अचानक से ही आकर गिरी हो। तो इस पर उसने मनोज से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कि ट्रक के ऊपर कुछ आकर गिरा हो? तो इस पर मनोज ने कहा, जानता हूँ, सब पहले से ही। अभी तो और भी बहुत कुछ घटना बाकी है, ज़रा एक बार खिड़की से बाहर तो जाके देखो। तो जैसे ही प्रशांत ने खिड़की से बाहर देखा
तो उसने देखा कि उनके ट्रक से वही औरत जो रास्ते पर उस आदमी को मार रही थी वो लटकी हुई थी। उसका रूप बेहद डरावना खौफनाक था और उसके साथ साथ वैसी 2-4 और भी औरत उसे दिखाई दी और वो उसी ओर आ रही थी। तो ये देखकर प्रशांत एकदम से घबरा गया। तो यहाँ पर जो मनोज था उसने कहा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, जब तक मैं ट्रक नहीं रोकूंगा तब तक वो ट्रक के अंदर बिल्कुल नहीं आ सकती, तो तुम इस बात की तो फिक्र मत करो और मैं किसी भी हाल में आज ट्रक तो नहीं रोकने वाला इन लोगों के लिए। प्रशांत बड़ा ही परेशान हो रहा था, डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन उसे अब भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो मनोज है ट्रक ड्राइवर, इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये इतना अजीब तरीके से बर्ताव कैसे कर सकता है, इतना निडर कोई इंसान कैसे हो सकता है। उसने मनोज से कहा, भाई तुम इतने निडर कैसे हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में कोई इंसान इतना अच्छे से कैसे, मतलब इसी के साथ प्रशांत ने देखा कि वो जो उनके ट्रक से औरतें लटकी हुई थी वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। उसे थोड़ा सुकून मिला। तभी अचानक से ट्रक के अंदर एक झटका सा लगा, ट्रक अजीब तरीके से हिलने लगा। प्रशांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब यहाँ जो मनोज था उसने कहा कि डरो नहीं। तो इसके बाद प्रशांत ने कहा, डरूं कैसे नहीं, ये ट्रक इस तरीके से कैसे हिल सकता है, आखिर है क्या, ऐसा लगता है जैसे कि ट्रक के नीचे कुछ आ गया हो। तो इस पर मनोज ने कहा, ज़रा सामने तो देखो। प्रशांत ने सामने देखा कि पूरे रास्ते पर लाशें बिखरी हुई थी। ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी जिसे पहले देखा गया था। और ये जो ट्रक ड्राइवर था ये उन लाशों के ऊपर से ही अपने ट्रक को लेकर जा रहा था। प्रशांत को ये सब बहुत ज़्यादा डरावना और अजीब लग रहा था। मनोज ने कहा, किसी भी हाल में रुकना नहीं है, क्योंकि अगर हम रुके तो ये सब तुम्हें मार देंगी। और इसके बाद जो था, मनोज अपने ट्रक को तेज़ी से वहाँ से लेकर निकल जाता है और जब उस रास्ते से वो बाहर आ जाते हैं तो मनोज ने कहा, अब चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम उस भयानक रास्ते को पार कर चुके हैं, अब वो औरत हमें और परेशान नहीं करेगी। इसके बाद प्रशांत ने मनोज को धन्यवाद कहा और साथ ही उसने पूछा कि भाई तुम ऐसी भयानक सिचुएशन में भी कैसे शांत रह सकते हो, मुझे बताओ, तुम हो कौन। इस पर मनोज ने कहा, एक बहुत लंबे वक्त पहले मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस रास्ते पर आया था, ट्रक चला रहा था और गलती से मेरे हाथों ट्रक रुक गया, तभी उस औरत ने मुझे मार डाला और तब से ही मैं आत्मा बनकर भटकता हूँ और अगर कोई यहाँ पर आता है जो उनका शिकार बन सकता है तो मैं तुम्हारी तरह उसकी जान बचा लेता हूँ। और इस तरह प्रशांत की जान उस रात बच गई।